आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कैश बुक के बारे में। ठीक है। कुछ सब्सिडरी बुक्स होती है जो ऑलरेडी मैं थ्योरी आपको दे चुका हूँ। सब्सिडरी बुक्स होती है, कौन कौन सी बुक होती है? कैश बुक होती है, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। तो अब आज हम पहले हमारी फर्स्ट सब्सिडरी बुक कैश बुक के बारे में बात कर रहे हैं। कैश बुक में भी सिंगल कॉलम कैश बुक, यहाँ पर मैंने लिख दिया टॉपिक का नाम सिंगल कॉलम कैश बुक। आज हम पढ़ेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक। कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक कैश अकाउंट की तरह ही बनती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिंगल कॉलम कैश बुक जो है वो सिर्फ कैश अकाउंट की तरह ही बनती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। उसका फॉर्मेट भी बिल्कुल कैश अकाउंट के जैसा ही होता है। ठीक है। तो अब आपकी बुक में पेज नंबर 100 पर सिंगल कॉलम कैश बुक का एक एग्जाम्पल ले रखा है। उसी एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनेगी। ठीक है। तो सबसे पहले ये रूपा ट्रेडर्स की कैश बुक है, तो पहले मैं इसका फॉर्मेट बना देता हूं। फॉर्मेट जस्ट लाइक कैश अकाउंट ही बनेगा। तो अपन ये टी शेप फॉर्मेट बनाएंगे। यहां पर बीच में एक ले लेंगे कॉलम्स, अमाउंट का कॉलम, लेजर फोलियो का कॉलम और इधर डेट का कॉलम। ये आ गई आपकी डेबिट साइड और उधर आ जाएगी आपकी क्रेडिट साइड। यहाँ पर कॉलम आ जाएगा ये डेट का, ये आएगा पर्टिकुलर्स का, ये आएगा लेजर फोलियो का और ये अमाउंट का। यहाँ पर आप अपनी कंपनी का नाम लिखोगे तो हमारी कंपनी है मान लो रूपा ट्रेडर्स, और यहाँ पर लिखोगे आप कैश बुक। ठीक है। डेबिट और क्रेडिट हो चुका है। अब यहाँ पर ले लेंगे आप डेट। अब यहाँ पर आएगा रिसिप्ट्स। ठीक है। जो भी कैश से पैसा आएगा वो सारी रिसिप्ट्स यहाँ लिखाएगी। ठीक है। और यहाँ पर आएगा लेजर फोलियो और ये अमाउंट। फिर आएगा नेक्स्ट कॉलम डेट, जैसा डेबिट में वैसे के वैसे कॉलम्स इधर। अब इधर आएगा पेमेंट्स। ठीक है। कैश बुक का मतलब क्या होता है? कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन सारे जिस बुक में लिखे जाएंगे वो होगी कैश बुक। तो कैश से रिलेटेड बेटा क्या हो सकता है? या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा। पैसा आएगा तो रिसिप्ट्स हो जाएगी और पैसा जाएगा तो पेमेंट्स हो जाएगा। ठीक है। तो जितना भी पैसा आएगा वो सब इधर साइड में लिखाएगा और जो पैसा जाएगा वो इस साइड में लिखाएगा। उसके बाद ये आएगा लेजर फोलियो एंड नेक्स्ट कॉलम इज अमाउंट। ठीक है। चलिए अब एक एक ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं और उसको करते चलते हैं। नवंबर 1 को कैश इन हैंड 30,000 रुपीज का पड़ा हुआ है। मतलब ये महीना जब स्टार्ट हुआ तो इसका ओपनिंग बैलेंस 30,000 रुपए पड़ा हुआ है। ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है। कैश एक असेट है और असेट का बैलेंस ओपनिंग होता है डेबिट। तो आप डेबिट साइड में बैलेंस लिखोगे। यहां पर नवंबर 1 हम डेट लिखेंगे, नवंबर 1, और यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब ओपनिंग बैलेंस। ये आ जाएगा आपका 30,000 रुपीज। तो यहां पर हमने ले लिया 30,000 रुपीज। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुरमीत। गुरमीत से 12,000 रुपए कैश रिसीव हुए हैं। ठीक है। गुरमीत से 12,000 रुपए कैश रिसीव हुए हैं। तो अब आप क्या करोगे? ये रिसिप्ट है तो आप रिसिप्ट साइड में जाओगे और यहां लिख दोगे किससे रिसीव हुए हैं? गुरमीत से रिसीव हुए हैं। तो आप यहां पर नवंबर डेट डाल दोगे 4 को, टू गुरमीत अकाउंट। ठीक है। ये गुरमीत से अकाउंट रिसीव हुआ है 12,000, तो आपने यहां पर 12,000 लिख दिया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इंश्योरेंस पेड एनुअल इंस्टॉलमेंट 6,000 रुपीज। 6,000 रुपए का आपने इंश्योरेंस का पेमेंट किया है। 6,000 रुपीज का आपने इंश्योरेंस का पेमेंट किया है। तो यहां पर पेमेंट हुआ है। पेमेंट हुआ है तो कहां लिखेंगे? पेमेंट साइड में लिखेंगे। ये नवंबर 8 को पेमेंट हो गया है आपका बाय इंश्योरेंस। ठीक है। यह आ जाएगा 6,000 रुपए, 6,000 रुपीज। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर। फर्नीचर परचेज किया है। फर्नीचर परचेज किया है तो पेमेंट हुआ होगा, है ना? तो पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर। ठीक है। यह आ जाएगा नवंबर 13 को। यह आ जाएगा फर्नीचर का अमाउंट आ जाएगा आपका 13,800 रुपए। ठीक है। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स बेचा, माल बेचा। बेचा तो पैसा आया, आया मतलब रिसिप्ट हुआ है, तो आप यहां लिखोगे टू सेल्स अकाउंट। यह आ जाएगा आपका नवंबर 16 को, नवंबर 16। ये आ जाएगा आपका सेल्स 28,000।
28,000। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम मुदित इन कैश। मुदित से गुड्स परचेज करें कैश का पेमेंट करके। तो यहां पर परचेज किया है और किससे परचेज किया है? कैश से किया है, तो पेमेंट हुआ है यहां पर, तो आपको पेमेंट साइड में लिखना होगा बाय परचेज अकाउंट। ठीक है, यह आ जाएगा आपका नवंबर 17 को और ये आ जाएगा 17,400 की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट, परचेज स्टेशनरी। स्टेशनरी परचेज करिए, तो ये भी पेमेंट हुआ होगा। इस पेमेंट हुआ तो पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय स्टेशनरी। यह आ जाएगा आपका नवंबर 20 को स्टेशनरी 1100। नेक्स्ट, कैश पेड टू रुक्मणी इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 12,500। रुक्मणी को उसका अकाउंट का पूरा सेटलमेंट किया और 12,500 रुपए का पेमेंट कर दिया। पेमेंट किया है तो पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय रुक्मणी। यह आ जाएगा आपका नवंबर 24 और ये अमाउंट हो जाएगा आपका 12,500। नेक्स्ट है, सोल्ड गुड्स टू कमल फॉर कैश। कमल को माल बेचा, माल बेचेंगे तो पैसा आएगा बेटा, आएगा तो रिसिप्ट पे जाना पड़ेगा, तो यहां लिखेंगे टू सेल्स। ये आ जाएगा नवंबर 27 को और ये हो रहा है अमाउंट आपका 18,200 रुपए। नेक्स्ट, पेड मंथली रेंट। रेंट का पेमेंट किया, पेमेंट किया तो पेमेंट साइड में आएगा बाय रेंट। यह आ जाएगा आपका नवंबर 30 को और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2500 रुपए। नेक्स्ट, सैलरी का पेमेंट किया है 3500 रुपए, तो नेक्स्ट आ रहा है नवंबर 30 को। सैलरी का पेमेंट किया है तो बाय सैलरी और यहां पर आ जाएगा 3500 रुपए। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड इन बैंक। बैंक में 8,000 रुपए जमा कराए। बैंक में जब जमा कराओगे तो अपने बिजनेस से तो कैश जाएगा, यानी पे हो रहा है, तो आपको पेमेंट साइड में लिखना होगा बाय बैंक अकाउंट। यह आ जाएगा नवंबर 30 और यह आ जाएगा अमाउंट 8,000 रुपए। ठीक है, ये सारी एंट्रीज को हमने पोस्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना होगा? दोनों साइड की बैलेंस करना होगा और जिधर डिफरेंस है उधर लिखना होगा। तो सबसे पहले हम इधर की टोटल कर देते हैं। तो इधर की टोटल करने के बाद आपकी टोटल आ रही है 88,200। उधर में से ये सबको आप माइनस करोगे, जो डिफरेंस बचेगा आपको यहां पर लिखना है। ठीक है, और ये जो डिफरेंस है ये क्लोजिंग बैलेंस कब लिखाता है? महीने की आखिरी तारीख को। तो नवंबर 30 को हम इसका क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे बाय बैलेंस CD। क्लोजिंग बैलेंस कैसे लिखते हैं? CD से लिखते हैं। तो 88,200 में से ये सबको जब आप माइनस करोगे तो ये बचेगा 23,400 रुपीज। ये आपका बैलेंस आ गया और फिर इधर की टोटल भी सेम आ जाएगी 88,200। ये दोनों टोटल आपकी इक्वल आ जाएगी। तो इस तरह से ये सिंगल कॉलम कैश बुक बनाई है, जहां पर अमाउंट का सिर्फ एक ही कॉलम होगा, सिंगल कॉलम कैश बुक वो कहलाती है। ठीक है बेटा, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।